हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वेलोसिटी जो हमको पढ़नी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वेलोसिटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड एवरेज वेलोसिटी और थर्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब पहली बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है बच्चों? अगर कोई पार्टिकल इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या ऐसा बोल सकते हैं इफ अ पार्टिकल मूविंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal displacement in equal interval of time, then motion will be uniform motion or velocity will be uniform velocity। चाहे तो आप नोट भी करते जाएं साथ में। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से चलता है कि यूनिफॉर्म इक्वल डिस्प्लेसमेंट चलता है इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, जैसे x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 टाइम पर यहाँ से चलता है, x इक्वल्स टू 1 मीटर पर पहुँचता है, टाइम होता है 1 सेकंड, x इक्वल टू 2 मीटर टाइम होता है 2 सेकंड, इस तरीके से मूव करता हुआ चलता है। 3 मीटर टाइम 3 सेकंड। ठीक, तो अगर इंटरवल में बात करें बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है 1 मीटर। कितने टाइम इंटरवल में? तो 1 सेकंड में। यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? 1 मीटर, टाइम लगा 1 सेकंड, फिर चलता है 1 मीटर, टाइम लगा 1 सेकंड। तो इस तरीके से अगर पार्टिकल चले कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में मूव करे, तो मोशन को हम बोल देते हैं बच्चों क्या? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ बच्चों? कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और मतलब वाली बात अगर हम बोले तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह से सेकंड बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जैसे आप समझ ही गए होंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम ऐसे बोल सकते हैं इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई पार्टिकल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट चलता है बच्चों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस मोशन को हम क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए पार्टिकल इस तरह से चलता है, x इक्वल्स टू 0 टाइम t इक्वल्स टू 0, फिर x इक्वल्स टू 1 मीटर टाइम यहाँ पर होता है 1 सेकंड, फिर x इक्वल्स टू 3 मीटर टाइम हुआ 2 सेकंड। इस तरह से मूव करता है। x इक्वल्स टू 8 मीटर टाइम हुआ 3 सेकंड। तो अगर इंटरवल में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट चला बच्चों? 1 मीटर। यहाँ पर 1 सेकंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। ठीक, फिर अगले 1 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। तो अब देखिए टाइम इंटरवल तो हर जगह सेम है 1-1 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट हर जगह कितना है बच्चों? अलग अलग हैं।
तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट चलता है तो मोशन को हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी कौन से नहीं होगी, और वेलोसिटी कौन से नहीं होगी इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन विल नॉट बी ज़ीरो। एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चों, नॉन ज़ीरो। तो अगर एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है तो इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। मान लीजिए इस तरह का कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, अब ये मान लीजिए पॉइंट है ए बी सी डी ई पॉइंट, ये अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो in which region motion will be uniform, motion will be uniform। कौन से रीजन में मोशन यूनिफॉर्म होगा बच्चों बताएं। ऑप्शन जैसे आपके सामने हैं ए बी, बी सी, सी डी या डी ई। कौन से रीजन में मोशन यूनिफॉर्म होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों किस में होगा। मोशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सिर्फ क्या कंडीशन है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। अब पूरे ग्राफ में आप देखकर बताएं जल्दी से, एक्सेलरेशन ज़ीरो कहाँ पर है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन सिर्फ कहाँ पर ज़ीरो है बच्चों, ए से बी में। ए से बी में अगर बात करें तो एक्सेलरेशन कितना है, ज़ीरो। ठीक, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, ए से बी। अगर आपको लगता है कि सी से डी तक मोशन यूनिफॉर्म है तो क्या सही है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि सी से डी में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। मतलब एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है पर एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जितना भी एक्सेलरेशन सी से डी में है पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बाकी तीनों बी सी, सी डी और डी सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट, कोई भी ग्राफ दिया, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया इस तरह का। ठीक, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी पॉसिबल। ये सेकंड दे दिया स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, थर्ड है, मान लीजिए इस तरह का कोई और ग्राफ दिया हुआ है टाइम, और इधर है मान लीजिए डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है इस तरह का। फोर्थ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लीजिए इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों। तब आपको बताना है कौन कौन से ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली पॉसिबल, कौन से ग्राफ जो हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे बच्चों, देखकर बताएं, जल्दी से देखकर बताएं बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। क्या फर्स्ट वाला ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले कितना है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ होकर ज़ीरो, ज़ीरो के बाद नेगेटिव।
तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब पहला ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सेकंड वाला ग्राफ ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। स्पीड पहले इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद डिक्रीज़ हो रही है, पर है हमेशा पॉजिटिव। स्पीड हमेशा कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव। तो ये भी ग्राफ पॉसिबल है। क्या थर्ड वाला ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है बच्चों? देखकर बताएं। बिल्कुल सही, थर्ड वाला ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज्ड। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही हो सकती है बच्चों, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इंक्रीज। स्पीड डिक्रीज हो सकती है पर डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती है। इस तरह से हम लेते हैं फोर्थ वाला ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चों? क्योंकि किसी भी एक टाइम पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो कितनी वेलोसिटी हमको मिलेगी? 2 वेलोसिटी मिलेगी। सेम टाइम पर 2 वेलोसिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसी एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी हो सकती है, इसलिए ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। इसकी जगह अगर वेलोसिटी दे दे, स्पीड दे दे, पोजीशन दे दे, कुछ भी दिया हुआ है बच्चों, सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पर। जो नेक्स्ट टाइप की वेलोसिटी थी हमारी बच्चों, कौन सी थी बताएं? नेक्स्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम is known as average velocity. Total displacement upon total time is known as average velocity. ठीक है बच्चों, जैसे कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है, जैसे मान लीजिए किसी इंटरवल में चलता है, जैसे x1 डिस्प्लेसमेंट चला t1 टाइम में, फिर x2 डिस्प्लेसमेंट चलता है t2 टाइम में, x3 डिस्प्लेसमेंट चलता है t3 टाइम में, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता हुआ चल रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी हम कितना लिखेंगे बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल नहीं चला, x1 प्लस x2 प्लस x3 सबका सम अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन सबका सम। ये जो हो जाएगी क्या हो जाएगी बच्चों? एवरेज वेलोसिटी इस पूरे मोशन के लिए। ये क्या हो जाएगी? इसकी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए इसमें दो तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, चाहे तो आप लिखते भी जाएं साथ में। दो तरह से क्वेश्चन किसे पूछेगा? जैसे अगर मान लीजिए वो ऐसे बोलता है, अ पार्टिकल ट्रेवल, चाहे तो आप लिख लें, अ पार्टिकल ट्रेवल विद वेलोसिटी v1 4 टाइम t1 विद वेलोसिटी v2 4 टाइम t2 with velocity v3 4 टाइम t3 एंड सो ऑन। इस तरह से पार्टिकल चलता हुआ चल रहा है। t1 टाइम में v1, t2 टाइम में v2, t3 टाइम में v3 वेलोसिटी चलता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखें तो कितना लिख सकते हैं बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब, अब देखिए टाइम तो हमारे पास है t1 प्लस t2 प्लस t3 सबका सम, पर वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलें? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो t1 टाइम में v1 वेलोसिटी से चला तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? v1 t1। इसी तरह से t2 टाइम में v2 डिस्प्लेसमेंट चला, v2 वेलोसिटी से चला तो डिस्प्लेसमेंट होगा v2 t2। तो अगर हम
यहाँ लिखे हैं डिस्प्लेसमेंट तो v1t1 प्लस v2t2 प्लस डिस्प्लेसमेंट v3t3 सबका सम। ये क्या मिल जाएगा बच्चों, ये पूरे मोशन की एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट नहीं पता था तो हमने निकाल लिया बच्चों क्या, v1t1 प्लस v2t2 प्लस v3t3 इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोला है अ पार्टिकल ट्रेवल with velocity v1 for time with velocity v1 for half time and with velocity v2 for remaining half time then find out its average velocity। कोई पार्टिकल चलता है और वो इस तरीके से चलता है बच्चों की टोटल टाइम का हाफ टाइम चलता है v1 वेलोसिटी से और अगले हाफ टाइम तक चलता है v2 वेलोसिटी से। तो पूरे मोशन की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों। अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करें, डायग्राम बना लें। अब हमको क्या बोला है बच्चों, टोटल टाइम का हाफ टाइम v1 हाफ टाइम v2। तो देखिए अगर टोटल टाइम में t मान लूँ तो हाफ टाइम कितना हो गया बच्चों, t/2। t/2 तक कितने से चलता है, v1। अगले हाफ टाइम तक मतलब t/2 तक कितने से चलता है, v2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम। अब तो हमारी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। t1 हमको पता है, t2 हमको पता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, v1t1 तो v1t/2 प्लस v2t2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, t/2 अपॉन t1 प्लस t2 मतलब टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, t। तो t अगर सब जगह कर दें कैंसिल तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, v1 प्लस v2/2 हाफ टाइम v1 हाफ टाइम v2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, v1 प्लस v2/2। इसको और याद रखना है, अभी रट के रखें, अभी दोबारा इसको काम में लेंगे। हाफ टाइम v1 हाफ टाइम v2 एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2/2। ध्यान रखें अभी यूज़ करेंगे हम इसको। अब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बोला जा सकता है बच्चों, सिंपल। अब जैसे मान लीजिए टोटल टाइम t है, टोटल टाइम का 1/3 टाइम तक 1/3 टाइम चलता है v1, अगला 1/3 टाइम चलता है v2, फिर अगला 1/3 टाइम तक चलता है v3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या बता सकते हैं बच्चों। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टोटल टाइम को मान लीजिए t, जिसको भी डिवाइड कर रहा है उसको अज्यूम करना है। सबसे सिंपल काम, टाइम को डिवाइड किया, टोटल टाइम मान लीजिए t। टोटल टाइम का 1/3 मतलब t/3, अगला 1/3 मतलब नेक्स्ट t/3 और अगला 1/3 मतलब t/3। तो 1/3 टाइम तक चला v1, 1/3 टाइम तक चला v2, रिमेनिंग टाइम तक चला v3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये मिल गया हमको t1 t2 t3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 t1 प्लस t2 प्लस t3 मतलब टोटल टाइम t। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिल जाएगी बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस v3/3। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा केस फर्स्ट, जब पार्टिकल टोटल टाइम t1 टाइम तक v1, t2 टाइम तक v2, t3 टाइम तक v3 वेलोसिटी से चलता है। इसी तरह से केस सेकंड, अगर मान लीजिए पार्टिकल इस तरह से चलता है
टोटल टाइम का चाहें तो आप लिखते भी जाएं साथ में। इफ पार्टिकल ट्रेवल विद वेलोसिटी v1 for displacement x1 with velocity v2 for displacement x2 with velocity v3 for displacement x3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे चलता जाता है। v1 v2 v3 वेलोसिटी चलता है बच्चों कितने डिस्प्लेसमेंट तक, x1 x2 x3 डिस्प्लेसमेंट तक। तो एवरेज वेलोसिटी अब आप सोच कर देखिए कैसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना है बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम हमको पता नहीं है बच्चों, तो टाइम निकालना पड़ेगा, t1 t2 t3। अब बोलिए t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, तो x1 चला v1 वेलोसिटी से तो टाइम लगा x1 अपॉन v1। इसी तरह से क्या हो गया बच्चों, x2 चलता है v2 वेलोसिटी से तो टाइम क्या हो जाएगा x2 अपॉन v2। t3 चलता है x3 चलता है v3 वेलोसिटी से तो x3 अपॉन v3। तो अब टाइम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 अपॉन v1, ये तो हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 इन सबका सम, ये क्या मिल जाएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। ये इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी पूरे मोशन के लिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी तो दो केस हमने पढ़े बच्चों, क्या था, पहला केस तो पढ़ा कि जब t1 t2 t3 टाइम तक चल रहा है v1 v2 v3 वेलोसिटी से, लिखना हमको वही है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता था तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला v1 t1 प्लस v2 t2। यहाँ पर हमको क्या है, डिस्प्लेसमेंट पता है, अब टाइम पता नहीं है, तो टाइम हमने निकाला बच्चों x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे एग्जांपल, अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, या नोट करें साथ के साथ ही बच्चों। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से चलता है, जैसे मान लो बोला इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल हाफ डिस्प्लेसमेंट with velocity v1 and remaining half displacement with velocity v2, half displacement with velocity v1 and remaining half displacement with velocity v2, then find out average velocity। अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ डिस्प्लेसमेंट v1 हाफ डिस्प्लेसमेंट v2। एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए किसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट x। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का x/2 डिस्प्लेसमेंट तो कितने से चला बच्चों, v1। अगला x/2 डिस्प्लेसमेंट कितने से चला, v2। ठीक, बस ख़त्म। अब ये तो हमको मिल गया x1, ये हमारे पास हो गया x1 डिस्प्लेसमेंट चला v1 से, x2 डिस्प्लेसमेंट चला v2 से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, x1 प्लस x2, तो x/2 प्लस x/2 मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, टाइम हो गया जैसे हमने यहाँ पर लिखा था x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। तो x1 अपॉन v1 मतलब x/2 अपॉन v1, x2 अपॉन v2 मतलब x/2 v2। ये x तो सब जगह कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, एलसीएम बोलें कितना आ गया, 2v1 v2, ऊपर आ जाएगा v2 प्लस v1
या एवरेज वेलोसिटी यहाँ से अगर लिखें तो क्या मिल जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। इसको भी ध्यान रखना है बच्चों। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इसको वापस यूज़ करेंगे। तो दो केस हो गए, हाफ टाइम v1 हाफ टाइम v2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी, v1 प्लस v2/2। हाफ डिस्प्लेसमेंट v1 हाफ डिस्प्लेसमेंट v2, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। जैसे आप अब खुद सॉल्व करके देखें। जैसे बोला है 1/3 डिस्प्लेसमेंट चलता है बच्चों v1 से, अगला 1/3 डिस्प्लेसमेंट चलता है v2 से, अगला 1/3 डिस्प्लेसमेंट चलता है रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट v3 से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को 3 पार्ट में चलता है, 1/3 v1 से चलता है, अगला 1/3 डिस्प्लेसमेंट v2, अगला 1/3 डिस्प्लेसमेंट v3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर किसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट को ले लें कितना, x/3 x/3 x/3। x/3 चलता है v1, अगला x/3 v2, अगला x/3 v3। ये हो गया हमारे पास x1 x2 x3। तो बोले एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ x अपॉन x1 अपॉन v1, तो x/3 v1 प्लस x2 अपॉन v2 x/3 v2 प्लस x3 अपॉन v3। तो क्या हो जाएगा, x/3 v3। ठीक, x सब जगह कर दीजिए कैंसिल। एलसीएम ले लें बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1/3 v1 v2 v3 आ गया एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर कितना है 3v1, तो यहाँ बचेगा v2 v3। यहाँ कितना है 3v2, तो बचेगा v1 v3। यहाँ कितना है 3v3, तो बचेगा v1 v2। तो इसको अरेंज कर लें तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों, एवरेज वेलोसिटी आ गई 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी पूरे पाथ के लिए। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अभी और क्वेश्चन हम करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए बोला आपसे कि कोई पार्टिकल किसी स्क्वायर पर चलता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ABCD इज अ स्क्वायर और पार्टिकल A to B, B to C, C to D चलता है विद यूनिफॉर्म स्पीड v। A से B चलता है, B से C चलता है, C से D तक चलता है, यूनिफॉर्म स्पीड v से, ठीक। देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। तो इसके पूरे पाथ की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों। अब देखिए स्क्वायर का साइड हमको दिया हुआ नहीं है, मान लिया स्क्वायर का साइड हम मान लेते हैं a, साइड ऑफ स्क्वायर मान लिया a के बराबर। अब देखिए a से b तक ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है v, b से c तक भी चलता है v, c से d तक भी चलता है v तक, ठीक है बच्चों। तो अब एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हम कितना लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बोलें टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, कहाँ से कहाँ तक गया पार्टिकल, ए से चलना स्टार्ट करता है, घूम फिर कर पहुँचा कहाँ पर, बी पर। फाइनली कौन सा पॉइंट हो गया, तो इनिशियल पॉइंट तो हो गया ए, बी गया, सी गया, डी गया, फाइनली पहुँचा डी पर। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस केस में कितनी हो गई बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ए
और चाहिए हमको टोटल टाइम। तो टोटल टाइम लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3, ए से बी तक का टाइम लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना चला, ए कितनी स्पीड से चल रहा है v, तो a बाई वी। बी से सी तक कितनी वेलोसिटी से चला, v कितना डिस्प्लेसमेंट है a, तो a बाई वी। सी से डी तक का टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस चला a वेलोसिटी v से, तो a बाई वी। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 3a अपॉन वी के बराबर, a बाई वी प्लस ए बाई वी प्लस ए बाई वी। तो एवरेज वेलोसिटी पूरे पाथ की अगर लिखें तो क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट a अपॉन टोटल टाइम 3a बाई वी। ए से a कैंसिल, v बाई 3, यही क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए इसकी जगह हमसे बोला होता कि पार्टिकल सिर्फ चलता है ए से बी चलता है, ए टू बी एंड देन बी टू सी, देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। जैसे ए से चलना स्टार्ट किया, ए से बी चला, बी से सी तक चलता है, तो एवरेज वेलोसिटी। तो ए से सी तक चलता है तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a रूट 2, ये डिस्प्लेसमेंट होगा डायगोनल के बराबर a रूट 2। ठीक, टाइम कितना लगेगा, ए से बी तक जाने का टाइम a बाई वी, बी से सी तक जाने का टाइम भी a बाई वी। तो अगर एवरेज वेलोसिटी लिखें यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट a बाई रूट 2, ए से बी की वेलोसिटी टाइम लगा a बाई वी, बी से सी तक टाइम a बाई वी, तो 2a बाई वी। ए कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा, v बाई रूट 2। ये एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी हमको इस पार्ट की। तो ऐसे जहाँ तक भी एवरेज वेलोसिटी पूछा है हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी इस तरह से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ होंगे। तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, उसको हम अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।